हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के साथ आ चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और आज हम लोग बालकों 3 ग्लैंड उठाएंगे, 3 ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा ग्लैंड जो पढ़ने वाला है वो है थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद सब इजी 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 ग्लैंड हम लोग उठाएंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट थायराइड ग्लैंड। लेट्स स्टार्ट थायराइड ग्लैंड। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात समझाऊंगा। थायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और आओ आज ये भी जानेंगे कि कैसे डॉक्टर, हाँ ना, डॉक्टर तो बनना आप लोगों को, कैसे डॉक्टर रिपोर्ट देख के पहचानता है कि थायराइड ग्लैंड की रिपोर्ट या थायराइड की रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है। उसके 1-2 फंडे जरूर सिखाऊंगा आपको। राइट, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। और भाई ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका वजन करीब करीब 25 ग्राम रहता है। बात क्लियर है? इसके अलावा इसको रिचेस्ट ब्लड सप्लाई मिलता है। क्या मिलता है? रिचेस्ट ब्लड, मतलब बहुत अच्छा खासा ब्लड सप्लाई इसको मिलता है। रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होता कहां है? इसकी लोकेशन देखो। इसकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है बालक, देखो। ये मान लो ये ट्रैकिया है। ये क्या है? ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया होती है, तो इसमें क्या होता है कि यहां पे जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके 2 लोब होते हैं। उसके क्या होते हैं? ऐसे करके 2 लोब। तो ट्रैकिया के आगे की तरफ ऐसे हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, जिसके कितने लोब होते हैं? 2 लोब। और ये दोनों लोब आपस में क्या होते हैं? ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं बाया कनेक्टिव टिश्यू, बाया कनेक्टिव टिश्यू। तो यही होती है इसकी लोकेशन। यही होती है इसकी लोकेशन। देखो तो प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया के वेंट्रल, मतलब यहां प्रेजेंट है, सामने प्रेजेंट है, जिसके 2 लोब है और वो कनेक्टेड है बाय अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस फ्लैप को बोलते हैं इस्थमस। इस फ्लैप को बोलते हैं इस्थमस। बात क्लियर है? ये हो गई इसकी लोकेशन। ये क्या हो गई? इसकी लोकेशन। अब थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो इसकी ओरिजिन क्या होती है? याद कर लो, पाप एजी T2P2। पहले लेक्चर में सिखाया था, नहीं सॉरी दूसरे लेक्चर में सिखाया था, पाप एजी T2P2। तो ये जो T2P2 है, ये किस में है बेटा? इसकी एंडोडर्मल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है? एंडोडर्मल की ओरिजिन है। क्या मेरी बात याद रहेगी? क्या मेरी बात याद रहेगी? वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थायराइड ग्लैंड का, अब हम लोग एक सेकंड रुको। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, इस थायराइड ग्लैंड को स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने इतना सा पार्ट लिया और इसको जूम किया। क्या किया? जूम किया। जैसे ही इसको जूम किया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। देखो, जैसे ही मैंने इसको जूम किया तो मुझे थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 चीजें देखने को मिली। एक देखने को मिले थायराइड फॉलिकल्स। क्या देखने को मिले? थायराइड फॉलिकल्स। और दूसरा मेरे को देखने को मिला स्ट्रोमल टिश्यू। क्या देखने को मिला? स्ट्रोमल टिश्यू। तो भाई थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने जैसे जूम किया उसको, तो मेरे को 2 चीजें देखने को मिली। एक होता है बेटा थायराइड फॉलिकल्स और एक होता है स्ट्रोमल टिश्यू। बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ये मैंने एक आउटलाइन बना दी, एक तरीके से आउटलाइन बनाई है थायराइड ग्लैंड की। तो ये जो काला काला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये है थायराइड के फॉलिकल्स। ये क्या है? थायराइड के फॉलिकल्स। और एक मैंने देखो यहाँ पे सेम लिखा है, मतलब ये सेम स्ट्रक्चर है इसके जैसा। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे थायराइड फॉलिकल्स दिखे। और ये थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, ये जिन सेल के मिलके बने होते हैं, ये बने होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किसके बने होते हैं भाई? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। ये थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, ये थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, ये स्टोर करते हैं थायराइड हार्मोन को। ये स्टोर, मैंने आपको बताया था, इकलौता ऐसा हार्मोन जो बॉडी में स्टोर होता है वो कौन है? वो थायराइड हार्मोन है। बाकी कोई भी हार्मोन स्टोर नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ये जो थायराइड हार्मोन जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है बालक थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? थायरोग्लोबुलिन। और अगर वर्ड पीछे ग्लोबुलिन आ गया तो ऑफकोर्स सी बात है, ये किसका बना होगा? प्रोटीन की चैन का बना होगा। किसका बना होगा भाई? प्रोटीन की चैन का। अब समझो, अगर ये प्रोटीन का बना हुआ है तो ये मल्टीपल अमीनो एसिड्स का बना होगा। अरे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। और उनमें से बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, लेकिन उनमें से इकलौता एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बार बार बहुत बार रिपीट कर रहा था अपने आप को। क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। उसको बोलते हैं टायरोसिन। क्या बोलते हैं? टायरोसिन। तो समझो मेरी बात, ये थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, इन्हीं के अंदर हमारे हार्मोन जो होता है थायराइड हार्मोन, वो स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है भैया? थायरोग्लोबुलिन।
अब ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की चेन है तो इसको चेन है नहीं, मतलब चेन नहीं है मतलब कि इसके मल्टीपल अमीनो एसिड से बना होगा, और अगर मल्टीपल अमीनो एसिड से बना है तो बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन होगी, और बहुत सारे अमीनो एसिड में मैंने जब देखा तो एक अमीनो एसिड ऐसा था जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था, और अगर वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था उसको मैंने देखा तो वो कौन था, वो था टायरोसिन। इसलिए हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो बेटा टायरोसिन डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? टायरोसिन डेरिवेटिव कहलाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इस टायरोसिन की जो रिपीटेड यूनिट है ना, इसके ऊपर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है समझेंगे। देखो अब इधर देखो तो क्या होता है, ये जो टायरोसिन, अब देखो जैसे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक चीज आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ऐसे ऐसे करके मैंने ये जो चैन बनाई है, ये जैसे करके मैंने चैन बनाई है बेटा, ये है थायरोग्लोबुलिन की चैन। किसकी चैन है? थायरोग्लोबुलिन की चैन। और इसके ऊपर जो आपको रेड 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 दिख रहे हैं, ये बार बार ये रेड 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 जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये रेड रेड क्या है? ये रेड रेड बालक वो है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है टायरोसिन। देखो ये प्रोटीन की चेन में कितनी बार अमीनो एसिड जो टायरोसिन है वो रिपीट होता जा रहा है, कितनी बार जो रिपीट होता जा रहा। अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात। अब जब यहां पे देखो क्या होता है, अब थायराइड ग्लैंड के पास रिचेस्ट ब्लड सप्लाई है। क्या है भैया? रिचेस्ट ब्लड सप्लाई। अब मान लो ये ब्लड वेसल है कोई, ये क्या है भैया? ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। देखो अब मान लो भाई ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इसको रिचेस्ट ब्लड सप्लाई है, बहुत ब्लड मिल रहा है इसको, तो इस ब्लड में से जब हम लोग क्या करते हैं बेटा? नमक खाते हैं। तो नमक क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। तो आयोडीन ऑफकोर्स सी बात है भाई, ऑफकोर्स सी बात है, ये आयोडीन इस ब्लड में भी आ गया होगा, आयोडीन इस ब्लड में भी आ गया होगा, है कि नहीं? तो हमारी डाइट के थ्रू वो आयोडीन हमारी ब्लड में आया, तो ये आयोडीन जो होता है वो जाता है कहां? इस फॉलिकल्स के पास। कहां जाता है? इस फॉलिकल्स के पास। और इन फॉलिकल्स के पास जो ये जो टायरोसिन है उस पे जाके ये अटैच होता है। तो देखो आयोडीन कम्स फ्रॉम ब्लड एंड अटैच टू दी टायरोसिन। अब ये एक भी अटैच हो सकता है आयोडीन का मॉलिक्यूल, दो भी अटैच हो सकता है, वो कैसे होगा हम आगे जानेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया, देखो एक तो बताया मैंने आपको थायराइड फॉलिकल, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं बालक स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बता रहा हूं? स्ट्रोमल टिश्यू। तो स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर हमारे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या होता है भाई? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अब ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे बोलते हैं कैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन, या मैं बोलूं इसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपो मतलब घटाना, कैल्सीमी, कैल्स मतलब कैल्शियम और इमिक मतलब ब्लड। तो इसका काम क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाएगा। अरे भैया ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी मैं आपको बताऊंगा, जब अगला ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। उस हार्मोन का नाम है, पैराथायरॉइड से निकलता है तो नाम है पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन, या कॉलिप्स हार्मोन भी उसका दूसरा नाम होता है। तो समझो, एक घटा रहा और एक बढ़ा रहा, मतलब ना तो ज्यादा घटने देगा ना ही ज्यादा बढ़ने देगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ना ही ज्यादा घटने देगा। अगर थायराइड ग्लैंड घटा रहा होगा कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन बढ़ा देगा, और अगर ये बढ़ा रहा होगा तो ये घटा रहा होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? अपोजिट काम कर रहे हैं। इसलिए कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है, उन दोनों को बेटा बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। क्या है बेटा? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है भैया? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। क्या? अरे भैया अपोजिट काम करते हैं। कौन हमारे थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। क्या मेरी बात क्लियर है? अब समझो, ना ये इसको ज्यादा घटाने दे रहा और ना इसको ज्यादा ये बढ़ाने दे रहा है, तो एक तरीके से इनका अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखा है। क्या करके रखा है? बैलेंस मेंटेन करके रखा है। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन, कौन? कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन बोलो और पैराथार्मोन, दोनों मिलके होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। किसका? होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम आयन। अरे मेरी बात समझ में नहीं? कैल्शियम आयन का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है कौन? हमारे ये दोनों हार्मोन, और दोनों के दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। जो मैंने आपको थायरोग्लोबुलिन की चेन बना के दिखाई है, इसको मैं फिर जूम करूंगा। क्या करूंगा भाई? जूम करूंगा। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। लेट्स जूम इट,
लेट्स जूम इट और यहीं पे पढ़ेंगे बेटा कपलिंग रिएक्शन, यहीं पे पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। देखो भाई, ये हमारा कोई एक थायराइड फॉलिकल है, क्या है, फॉलिकल है, और इसके अंदर आपको ये जो हरी हरी दिख रही है, ये हरा हरा तो दिख रहा है आपको, ये हरा हरा क्या है बेटा, ये है थायरोग्लोबुलिन। क्या है, थायरोग्लोबुलिन। अब देखो मेरी बात, ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है इसके ऊपर मल्टीपल रिपीटेड यूनिट है, मल्टीपल रिपीटेड एक अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं टायरोसिन। क्या है, टायरोसिन। अब देखो ब्लड के थ्रू आयोडीन आया, ब्लड के थ्रू क्या आया, आयोडीन आया, और ये आयोडीन इस टायरोसिन से अटैच होता है। क्या होता है, अटैच होता है। अब एक आयोडीन पे अटैच हो सकता है और दो आयोडीन भी अटैच हो सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ पे टायरोसिन के साथ आयोडीन अटैच हो रहा है, इसलिए बोलते हैं टायरोसिन इज आयोडीनेटेड। क्या बोलते हैं, टायरोसिन इज आयोडीनेटेड। और समझो आयोडीनेटेड में क्या होगा कि अगर टायरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ा तो बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या बोलेंगे भैया, मोनो आयोडो टायरोसिन। और अगर दो जुड़ गए तो बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें यहां पे आपको क्लियर होती जा रही होंगी। अब देखो, अगर एक जुड़ गया टायरोसिन के साथ तो मोनो आयोडो, दो जुड़ गए तो डाई आयोडो। अब समझो ये जो पूरा का पूरा थायरोग्लोबुलिन है जिस पे आयोडीन जुड़ते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे मॉडिफाई होता है बेटा T3 एंड T4 पे। किसमें होता है, ये कन्वर्ट होता है T3 एंड T4। ये T3 एंड T4 दोनों को मिला के मैं कहूंगा ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, थायराइड हॉर्मोन्स है। क्या है, थायराइड हॉर्मोन्स है। क्या मेरी बात यहां पे क्लियर हुई? वेरी गुड, सारी बातें आपको यहां पे क्लियर होती जा रही। अब T3 एंड T4 क्या है, देखो T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। टायरोसिन नहीं है यहां पे, यहां पे टायरोसिन नहीं है बाबा, यहां पे क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, डाई वाले में एक मोनो जुड़ गया होगा तो डाई आयोडीन यहां हो गई, एक आयोडीन यहां की, जो 3 बन गए, जो T3। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा T4। T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, दो डाई आयोडो जुड़ गए होंगे तो मिलकर क्या बन जाएगा, T4। तो स्पेसिफिकली जो काम करने वाले जो थायराइड हार्मोन है वो कौन है, वो ये थायरोक्सिन। जो काम करने वाला है वो कौन है बेटा, थायरोक्सिन। क्या मेरी बात क्लियर है? स्पेसिफिकली नॉन एज थायरोक्सिन। तो T4 को हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं, T3 को थायरोक्सिन नहीं कहते हैं। अब बात समझ, T3 एंड T4 को दोनों को मिला के थायराइड हार्मोन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब देख कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन सीख ले, बहुत इजी है। देख कपलिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, देख वही सेम चीज बताऊंगा। देख टायरोसिन के साथ जब एक आयोडीन जुड़ा तो बना मोनो आयोडो टायरोसिन। अब इसके साथ अगर एक और जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, डाई आयोडो टायरोसिन। अब देख डाई आयोडो टायरोसिन के साथ एक मोनो आयोडो टायरोसिन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे बेटा, T3, है ना। और डाई आयोडो टायरोसिन के साथ डाई आयोडो टायरोसिन जुड़ गया तो बोलेंगे T4। तो ये रिएक्शन वही तो होगी जो बताई, इसी को बोलते हैं बालक कपलिंग रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। अब समझ, अगर आयोडीन की कमी हुई बॉडी में, अगर आयोडीन की कमी हुई बॉडी में, तो क्या कभी भी T3 T4 बन पाएगा? क्या कभी भी थायराइड हार्मोन बन पाएंगे? नहीं। आयोडीन की कमी होगी, थायराइड हार्मोन की कमी दिख जाएगी आप लोगों को। अरे आयोडीन की कमी दिखी, थायराइड हार्मोन की कमी दिख रही होगी। अरे क्या मेरी बात क्लियर है ना? क्या मेरी बातें यहां पे आपको क्लियर होती जा रही? अब लेट्स स्टडी फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब बेटा फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स में मैंने 11 फंक्शन लिखे हैं, एनसीईआरटी ने इतने लिखे नहीं है, मैंने आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बताने के लिए 11 फंक्शंस लिखे हैं। पहला फंक्शन क्या है भैया, कि हमारा थायराइड हार्मोन, हमारा पानी नहीं है क्या, है। रुक जा, एक सेकंड रुक जा बेटा। हमेशा सोचता हूं कि लेक्चर शुरू होने से पहले हाइड्रेटेड रहूंगा, पानी पीऊंगा, लेकिन मैं भूल जाता हूं बार बार पानी पीना। फिर मेरे को एकदम से ऐसा लगता है कि अरे यार पानी तो पिया ही नहीं, और पानी 1 घंटे से नहीं पिया भाई, 1-1.5 घंटे 2 घंटा हो जाएगा पानी पिया हुआ, तो एकदम से फिर ऐसा लगता है कि पानी पी लेना चाहिए। अब देख बेटा, थायराइड हार्मोन के 11 फंक्शन है, जो जो टिक करता रहूंगा वो तो याद रखनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करवाता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस एंड पैडोजेनेसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जब आपको पता है ना, अगर किसी भी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का लार्वा बना है और उस लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करवाना है तो भैया थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो लार्वा को एडल्ट में करवाने वाला प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। इसके अलावा पैडोजेनेसिस, क्या बोला मैंने, पैडोजेनेसिस। तो व्हेन इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूस, अब एडल्ट बन गया, एडल्ट के बाद जब रिप्रोडक्शन करवाता है, रिप्रोडक्शन शुरू होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं पैडोजेनेसिस। वो भी कौन करवाता है बेटा, थायराइड हार्मोन। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब एक चीज देख सर, अगर हमें ग्रोथ करनी है, तो हमें किसकी जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन की। किसकी जरूरत है,
ग्रोथ हार्मोन की, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर हमें इफेक्टिव ग्रोथ करनी है, मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ग्रोथ हो रहा है, अगर हमें इफेक्टिव ग्रोथ करनी है तो बेटा तेरे को दो चीजें लगेंगी, ग्रोथ हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन नहीं है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन है, तो वो बेकार की ग्रोथ हो रही है तेरी। थायराइड हार्मोन चाहिए ही चाहिए। तो इफेक्टिव ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन दोनों जरूरी है। याद रखेगा बात, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देख, अगला क्या है, स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, एरिथ्रो का मतलब आरबीसी यानी ब्लड। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो ये एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है कौन? हमारा थायराइड हार्मोन। इसके अलावा समझ, स्टिमुलेट करवाता है हमारा सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो भैया सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन भी करवाता है। सेल डिवीजन करवाता है एक्सेप्ट किसमें? एक्सेप्ट किसमें नहीं करवा सकता? ये तेरे को पता होना चाहिए भैया, एक्सेप्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये नहीं करवाता। न्यूरॉन में क्यों नहीं करवाता? क्योंकि न्यूरॉन के पास क्या नहीं है? न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल एब्सेंट है। न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? अब तक 3 चीज समझी। मेटामॉर्फोसिस, पेडोजेनेसिस करवाता है। दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है। तीसरा सेल की ग्रोथ, सेल डिवीजन भी करवाता है। चौथी बात बेटा, इसी हार्मोन को हम लोग कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कैलोरी हम लोग कैलोरीज गिनते हैं ना अपना, कि आज कितना खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वही होता है कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स और बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बीएमआर और बीएमआई, दोनों कंट्रोल करता है, दोनों को मेंटेन करता है। क्या मेरी बात में है कि नहीं? इसलिए थायराइड हार्मोन को हम लोग कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब समझ, इसके अलावा आपका जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन भी करवाने में हेल्प करता है। कौन कौन हेल्प करता है? हमारा थायराइड हार्मोन। कौन हेल्प करता है? थायराइड हार्मोन। इसलिए इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। देख कुछ मुश्किल नहीं है इतना, 1-2 बार रीड करेगा ना तेरे को पूरा रट जाएगा भाई। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके अलावा समझ, इसके अलावा क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, इन तीनों में भी ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, मतलब कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट, फैट को डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट एक तरीके से करवाने का काम भी करवाता है हमारा थायराइड हार्मोन। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा अगर होता है पैदा, तो बेटा वो कैसा होता है? लो आईक्यू लेवल, मेंटली रिटार्डेड होता है। अरे बात समझ में, इसलिए मैंने बोला था इफेक्टिव ग्रोथ चाहिए तो थायराइड हार्मोन की जरूरत है। बच्चा बढ़ तो जाएगा लेकिन दिमाग कहां से आएगा? अरे क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ग्रोथ हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन मिला के इफेक्टिव ग्रोथ होती है। बात क्लियर है? इसके अलावा बेटा इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। ये सब एनसीईआरटी के हैं। ये सब क्या है? एनसीईआरटी के हैं। देख सब एनसीईआरटी के हैं, है कि नहीं? ये भी एनसीईआरटी का है भाई, सब एनसीईआरटी का है। मैंने बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, है कि नहीं? तो थर्मोजेनिक इफेक्ट मतलब ये बॉडी में क्या करता है? हीट इंक्रीज करता है। कहने का मतलब बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब समझ, जैसे ही बॉडी में क्या होगा, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, बॉडी ठंडी पड़ेगी। बॉडी क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा, ठंड लगेगी पेशेंट को, है ना? कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, एकदम से ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। अगला देख, इफेक्ट करता है ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको भी बैलेंस करने का काम किसका? हमारा थायराइड हार्मोन का है। इसके अलावा देख, हार्ट रेट को इंक्रीज करना भी काम किसका है? थायराइड हार्मोन का। अब समझ, बॉडी में थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, कम हो गया तो हार्ट रेट घट जाता है। ये सारे आपको ये काम आएंगे। अगर आपको फंक्शन पता है तो थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो ये सारे काम बढ़ा देना, घट जाए तो ये काम घटा देना, यही इसके सिम्टम होते हैं। इसके अलावा बेटा टिश्यू डिफरेंशिएशन, मतलब टिश्यू को डेवलप करवाने का काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट इसका एग्जांपल है। क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बाल को? वेरी गुड, सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होती जा रही है कि नहीं? तो ये कुछ बेटा फंक्शंस होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स के। आई थिंक आपको वेरी मच क्लियर हो गए होंगे, है ना? 1-2 बार रीड करोगे, मैं दोबारा नहीं बोल रहा, 1-2 बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर्स से पहले मैं आपको जरा मैकेनिज्म समझा देता हूं। डिसऑर्डर्स से पहले मैं आपको क्या समझाता हूं? कुछ मैकेनिज्म समझाता हूं आपको। किसका? थायराइड हार्मोन का। अब देख, होता क्या है, अब कोई भी हो, थायराइड ग्लैंड को कोई भी हो, सिग्नल तो हमारा हाइपोथैलेमस देगा। सिग्नल क्या करेगा? हाइपो, सबसे पहले मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड पहला सिग्नल देगा किसको? हमारे मास्टर ग्लैंड को। किसको? यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को, है कि नहीं? और ये एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा क्या करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा क्या बोलेगा? थायराइड हार्मोन को बोलेगा कि भैया, ओ सॉरी, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, यानी इंफॉर्मेशन देगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड है, वो इंफॉर्मेशन देगा हमारे
थायराइड ग्लैंड को। किसको देगा? थायराइड ग्लैंड को। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे क्या निकालेंगे? थायराइड हार्मोन्स निकालेंगे, जिसे बोलते हैं T3 एंड T4। क्या बोलते हैं? T3 एंड T4। क्या मेरी बात समझ में? हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या इंफॉर्मेशन दी? हाइपोथैलेमस ने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी को कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकालो। पढ़ा चुका हूं बेटा, पिछले लेक्चर देख लेना मेरा। हाइपोथैलेमस ने बोला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकालो, मतलब ऐसा हार्मोन निकालो जो थायराइड के पास जाएगा और उसको बोलेगा थायराइड हार्मोन को रिलीज करो। इसलिए बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे हाइपोथैलेमस ने ये इंफॉर्मेशन एंटीरियर पिट्यूटरी को दी तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने तुरंत निकाल दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया थायराइड ग्लैंड पे और रिलीज करवा दिया हमारे थायराइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं T3 एंड T4। अब देख यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म समझता है। यहां पे क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म। देख अब थायराइड ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, मान ले ज्यादा स्टिमुलेट हो गया तो ये बढ़ता जाएगा। T3 एंड T4 बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बढ़ते जाएंगे, तो बढ़ते जाएंगे तो ये थायराइड हार्मोन क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारे या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे कि भैया ज्यादा हो गया, रुक जा। अरे बात में कि नहीं आई? नहीं तो सीधा हाइपोथैलेमस को बोल देंगे कि भैया प्लीज ये TSH RH को रोक दे, क्योंकि बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बढ़ता जा रहा। अरे मेरी बात में कि नहीं आई? तो बढ़ रहा तो घटा रहे, बढ़ रहा तो घटा रहे। क्या मेरी बात में कि नहीं आई? वेरी गुड। इसे बोलते हैं बेटा नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक भेजा, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना। अभी इधर देख, अब की बार क्या हो सकता है? एक कंडीशन हो सकती है कि T3 T4 की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, मतलब बॉडी में या ब्लड में थायराइड हार्मोन की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। अगर कमी होती जा रही है तो ये क्या करेंगे? बढ़वाएंगे कैसे? ये अगेन या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे कि ज्यादा TSH रिलीज कर भैया, और ये किसको बोलेगा? ये तभी रिलीज होगा जब क्या होगा? हाइपोथैलेमस में TSH RH क्या होगा? ज्यादा इंक्रीज होगा। अरे बात समझ में कि नहीं आई? इसे बोलते हैं बेटा पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। इसलिए जब भी आपका थायराइड का चेक होना होता है, जब भी थायराइड का हार्मोन चेक होना होता है, थायराइड टेस्ट करवाता है ना डॉक्टर तीन चीजें लिखता है उसमें। क्या लिखता है? ऐसे लिखता है T3 T4 एंड TSH। T3 एंड T4 TSH, ये पूरा का पूरा आपको समझा देता है कि आपका थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रहा है। T3 T4 क्या हो गए? T3 T4 तो थायराइड हार्मोन हो गए, और TSH क्या हो गया? TSH क्या हो गया आपका? कि थायराइड ग्लैंड पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ भी रही है कि नहीं आ रही है? थायराइड ग्लैंड ढंग से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या पता इंफॉर्मेशन सही आ रही हो लेकिन थायराइड ग्लैंड तब भी काम ना कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि TSH बराबर अमाउंट में आ रहा हो लेकिन थायराइड ग्लैंड ही काम ना कर रहा हो, तो यहां समझ में आता है कि भैया थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ है कुछ। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ ले बेटा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दी मैंने तेरे को। यहां पे मान ले TSH का वैल्यू नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट में, TSH का वैल्यू नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट में, तब भी T3 T4 तब भी थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड इस वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है वो इंफॉर्मेशन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे डॉक्टर देखता है, समझता है चीजें। अरे मेरी बात समझ ले, मजा आ रहा होगा तेरे को पढ़ने में, ये मैं मान नहीं सकता नहीं मजा आ रहा होगा तेरे को, ठीक है ना। अब देखो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स है। अब देख थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। क्या बोलते हैं बालक? हाइपोसिक्रेशन। बढ़ जाए तो हाइपर सिक्रेशन, अगर घट जाए तो बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म। बेटा याद रहेगी, वेरी गुड। अब देख पहली बीमारी, अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, क्या हो गई? थायराइड हार्मोन की कमी होगी। और वो थायराइड हार्मोन की कमी क्यों हुई है? सोच, थायराइड हार्मोन की कमी जस्ट इसलिए हुई है, मान ले एग्जांपल ले रहा हूं, थायराइड हार्मोन की कमी होगी ड्यू टू आयोडीन की डेफिशिएंसी। किसकी कमी हो गई? आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी भैया बॉडी में या ब्लड में। बंदा बाहर से आयोडीन ले ही नहीं रहा है। अब बाहर से अगर आयोडीन ले ही नहीं रहा है तो मुझे बता, क्या T3 एंड T4 बनेंगे? क्या T3 एंड T4 बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो T3 T4 नहीं बनेंगे। T3 T4 की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, यानी थायराइड हार्मोन की बॉडी में वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर बॉडी वैल्यू कम होती रहेगी तो ये क्या करेंगे? ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भैया ऐसा कुछ रिस्पॉन्स भेज, है ना, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या करे? काम करे अच्छे से। क्या करे? काम करे अच्छे से। अब मेरी बात समझ, ये क्या भेजेंगे? ये भेजेंगे TSH। ये क्या भेजेंगे? TSH बार बार थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भैया बना, कि भैया बना, कि भैया बना। अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन थायराइड ग्लैंड कहेंगे मैं कैसे बनाऊं, मेरे पास आयोडीन ही नहीं है। अरे आयोडीन नहीं है तो मैं T3 T4 बनाऊं कैसे? मेरी बात समझ, अरे मेरी बात समझ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे
T3 T4 आयोडीन थायराइड हार्मोन चाहिए, थायराइड हार्मोन चाहिए, लेकिन तब भी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है जरा। हेलो, हाँ भाई, लेक्चर बना रहा हूँ। हाँ, वो निकला नहीं अभी तक, उसको कॉल कर। हाँ हाँ, वो तो कब का निकल गया है भाई, मैं लेक्चर के बीच में तेरा कॉल उठाया, तुषार को कॉल कर, ठीक है? ओके। हाँ भाई, अब देखो, अब मैं सॉरी यार, सॉरी फॉर द इंपॉर्टेंट कॉल था, ठीक है? हाँ, अब देख भाई, T3 and T4 की कमी होती जा रही, T3 and T4 की कमी होती जा रही, बॉडी को लग रहा है थायराइड हार्मोन की कमी है। अब बॉडी, हमें पता है कि क्यों कमी है, बॉडी की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी क्यों है? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी, ये मेरे को मालूम है, ये मेरे को मालूम है, लेकिन बॉडी को तो नहीं मालूम ना, बॉडी को तो नहीं मालूम ना। तो T3 T4 जब कम होते जा रहे हैं, तो इसने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया कोई सिग्नल भेज भाई थायराइड ग्लैंड को कि T3 T4 रिलीज करे। तो इसने सिग्नल भेजा, कौन सा? TSH, इसने सिग्नल भेजा TSH। अब TSH तो आ रहा है, थायराइड ग्लैंड को बोल रहा है कि वो बना, वो बनाएगा कैसे जब आयोडीन की कमी है? तो आयोडीन तो चाहिए ना। अरे क्या मेरी बात में, अब समझ, आयोडीन की कमी है, टीएसएच बार बार बढ़ता जा रहा, टीएसएच सोच रहा है कि ये मान क्यों नहीं रहा मेरी बात, तो टीएसएच बार बार इसको बोल रहा, तो टीएसएच का अमाउंट बॉडी में बढ़ता जा रहा, टीएसएच का अमाउंट बॉडी में बढ़ता जा रहा, तब भी T3 and T4 बढ़ नहीं रहे, वो तब भी क्या कर रहे हैं? घट रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? T3 and T4 तब भी घट रहे हैं। घट क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की कमी है। अब समझ मेरी बात, जब टीएसएच बार बार थायराइड ग्लैंड को बोलेंगे, बार बार उंगली करेंगे, तो बॉडी क्या सोचती है कि मैं क्या करता हूं कि T3 T4 बढ़ाने के लिए थायराइड ग्लैंड का साइज ही बढ़ा देता हूं, थायराइड ग्लैंड का क्या कर देता हूं? साइज ही बढ़ा देता हूं। इसलिए टीएसएच क्या करता है? थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? साइज। तो जैसे साइज इंक्रीज करता है, उसको लगता है कि अगर साइज इंक्रीज कर दिया तो T3 T4 ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं है? ये साइज इंक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा गोइटर। क्या बोलते हैं बालक? गोइटर बोल देते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी है, अगर डेफिशिएंसी है, देख हाइपोसिक्रेशन है ना, तो एक हो सकता है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से है, तो पहली बीमारी है बेटा सिंपल गोइटर। इजी इजी। अब मेरी बात समझ, अब मान ले बच्चा मां की पेट में है, बच्चा मां के पेट में, अब मां के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, मां के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होगी। अब मेरी बात समझ, बच्चे के अंदर जो भी जाता है वो मां से जाता है, बच्चे के अंदर जो भी जाता है वो मां से आता है। अब मां के अंदर ही थायराइड हार्मोन की कमी है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना भाई, तो बच्चे के अंदर भी क्या हो जाएगी? थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। तो चाइल्डहुड में क्या होगा? अंदर उसके ढंग से डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। अरे थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, इफेक्टिव ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन पर थायराइड हार्मोन चाहिए। अभी थायराइड हार्मोन के बच्चे में कमी है, चाइल्डहुड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया ऐसा कुछ, तो बच्चा जो पैदा होगा वो बीमारी क्या लेके पैदा होगा बेटा? क्रिटिनिज्म। कैसी बीमारी लेके पैदा होगा? क्रिटिनिज्म। अरे मेरी बात सुन, इसमें क्या होगा? देख, इसमें होगी, देख, बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ, बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, दोनों एंजाइटी के वो है ना, ये एक्स्ट्रा है, पोर्ट बेली रहेगा, पेट ऐसा रहेगा, ऐसा टाइप का पेट रहेगा। अरे बात समझ में कि नहीं आई? जनरली नॉट एबल टू वॉक, जनरली चल नहीं पाते। फिर एंजाइटी की ओर देख, डेफ, म्यूटिज्म, गूंगा बहरा भी हो सकता है बच्चा, गूंगा बहरा। अरे बात समझ में कि नहीं? म्यूटिज्म मतलब गूंगा, डेफ मतलब बहरा, है ना। फिर मैंने आपको बताया था थायराइड हार्मोन क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, लेकिन यहां तो कमी हो रही है थायराइड हार्मोन की, तो देख हार्ट रेट भी घट सकता है, टेम्परेचर भी घट सकता है। इसके अलावा देख एनसीईआरटी की एक और लाइन है, एबनॉर्मल स्किन टाइप, बच्चे की स्किन नॉर्मल नहीं रहेगी, थोड़ी अजीब सी आएगी, एबनॉर्मल स्किन टाइप। ये चीजें देख के, ये सिम्टम देख के डॉक्टर पहचानता है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में गड़बड़ रही है, कहीं ना कहीं मां के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी रही है। इसलिए जब भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो जरूर डॉक्टर गायनेक के पास जाना चाहिए, टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए, क्योंकि आपकी कमी बच्चा भुगतता है, आपकी कमी बच्चा भुगत रहा है। देखो बात समझ में आएगी नहीं? अब देख, अगर यही हाइपोसिक्रेशन हो जाए एडल्ट्स के अंदर, किसके अंदर? एडल्ट्स के अंदर, तो बीमारी होती है बेटा मिक्सोडीमा। क्या हो जाती है? मिक्सोडीमा। चाइल्डहुड में होगी तो क्रिटिनिज्म, और एडल्ट्स में होगी तो मिक्सोडीमा। अब समझ, मिक्सोडीमा बहुत बुरी बीमारी है भाई, अच्छी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरी बात समझ, फीमेल्स के अंदर मेनली क्या देखा जाता है? इर्रेगुलर मेंसेस। क्या देखा जाता है? इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। अब मेरी बात नॉर्मल समझो यार, मिक्सोडीमा में ऐसे एकदम आपको थिक पफी बॉडी, मुंह एकदम फूला हुआ दिखता है, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट चल जाता है बेटा मिक्सोडीमा कोमा में। बहुत एक्स्ट्रा वर्ड है आपके लिए, बता दे रहा हूं बस, मिक्सोडीमा कोमा हो जाता है। इतनी ज्यादा कमी होती है थायराइड हार्मोन की बॉडी के अंदर कि पेशेंट पहुंच जाता है मिक्सोडीमा कोमा। यहां से बचाना बहुत मुश्किल है भाई, डेथ हो जाती है अगर कंट्रोल ना किया जाए तो। बात समझ में आ रही है? तो ये हार्मोनल बीमारियां मजे में लेनी चाहिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ। अगला लास्ट बीमारी है बेटा हार्शीमोटो डिजीज। क्या है? हार्शीमोटोस डिजीज। अब ये हार्शीमोटोस बोले, हार्शीमोटे कुछ भी बोलो, है ना, मोटा मोटे ये बीमारी कैसी है बेटा? ये बीमारी ऑटो इम्यून है। कैसी है? ऑटो इम्यून है, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी थायराइड ग्लैंड को मारने लग जाती है। अब थायराइड ग्लैंड को अगर मारने लग जाएगी तो क्या होने लग जाएगा बॉडी के अंदर? थायराइड हार्मोन की यानी T3 एंड T4 की क्या होने लग जाएगी? कमी होने लग जाएगी। तो अगेन हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब देख इसमें क्या होता है, अब देख थायराइड हार्मोन हमारा क्या करता है? हमारी मेटाबॉलिज्म करवाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है, बीएमआर बीएमआई मेंटेन कर। अब इसकी कमी हो रही है, कमी हो रही है, ढंग से मेटाबोलाइज चीजें हो नहीं पाएगी। अगर ढंग से पुराना खाने ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो नई की भूख कहां लगेगी? इसलिए देख एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, भूख कम लगना। इसके अलावा देख हमारी थिक एंड पफी बॉडी बन जाती है ना। इसके अलावा ये हमारा बीपी को घटा देता है, हाइपो टेंसिव रहता है पेशेंट, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने का काम था थायराइड हार्मोन का, अब इसमें तो घट रहा है ना। तो देख हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है। हार्ट रेट को बढ़ाता था कौन? हमारा थायराइड हार्मोन, इसमें कमी हो रही है तो देख ब्रेडी कार्डिया। इसके अलावा टिश्यू डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट करवाता था, है ना, मैच्योर करवाता था चीजें। अब इसमें क्या हो रहा है देख, कमी होती जा रही है। तो देख एमनेजिया, एमनेजिया मतलब वही होता है बेटा लॉस ऑफ मेमोरी। क्या मतलब होता है इसका? लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये सब चीजें अगर जब पेशेंट की आप लोग देखते हैं, ये सब चीजें अगर पेशेंट की आप लोग जाके देखते हैं, ये सिम्टम्स बताएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए हार्शीमोटो डिजीज। क्या आना चाहिए? एक्चुअली में हार्शीमोटो डिजीज नहीं आता, एक्चुअली में जो सिम्टम आता है दिमाग में ये देख के लगता है हाइपोथायराइडिज्म है। अब हाइपोथायराइडिज्म कौन से वाला है, ये चारों में से कौन से वाला है, इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट से पता लगता है। बात समझ में? अब देख हाइपर सिक्रीशन, बेटा ये पूरे पेज, एक ही पेज पे सब कवर कर दिया, क्यों टेंशन ले? स्क्रीनशॉट लेके भी बैठेगा सब सीख जाएगा। अब देख हाइपर सिक्रीशन मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रही है? अब हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है हार्मोन। अब देख ये क्यों होता है? मेनली एनसीईआरटी बोलती है ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर मान ले थायराइड ग्लैंड पे कोई नोड्यूल बन गए या कुछ कैंसर हो गया वहां पे, तो कैंसर बन जाता है तो क्या होता है? सेल ग्रोथ करने लग जाती है, सेल ग्रो करने लगता है तो क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है। अब देख एक बीमारी बताई उन्होंने तो आपको पढ़नी है, बीमारी का नाम है बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सो मतलब बाहर निकलना, ऑप्थेल्मिक एक्स मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक। यहां पे इस बीमारी में देखोगे ना आप लोग, इस बीमारी में क्या होता है भाई, आपकी ऐसे आंखें ऐसे बल्ज आउट बाहर की तरफ आ जाती है, बड़े डरावने से लगते हैं ये लोग, मैं तो डरता हूं भैया। बेज डॉ डिजीज भी बोलते हैं इसको, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। अगेन बेटा ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अगेन क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज। अब देख होता क्या है इसके अंदर, देख होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर तो क्या होता है? हार्शीमोटो के अंदर एंटीबॉडीज बन रही थी और वो एंटीबॉडीज क्या कर रही थी? हमारे थायराइड ग्लैंड को किल कर रही थी। यहां पे भी एंटीबॉडीज बनती है लेकिन हमारे थायराइड ग्लैंड को किल नहीं करती। क्या करती है समझ, देख क्या करती है समझ। देख बॉडी नॉर्मली अच्छा वाला काम कर रही थी, अब बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडीज। क्या बनाई? एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडीज क्या कर रही है? वैसे इसका काम है मारना, लेकिन एंटीबॉडीज यहां पे कुछ अलग ही काम कर रही है। यहां पे एंटीबॉडीज मिमिक कर रही है। क्या कर रही है? मिमिक मतलब एक्टिंग कर रही है एज अ टीएसएच, एक्टिंग कर रही है एज अ टीएसएच। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? ये एंटीबॉडीज अब मारने का काम नहीं कर रही, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम कर रही है। अब देख होता क्या है, एक्चुअली में एंटीरियर पिट्यूटरी से जब टीएसएच आता है तो थायराइड ग्लैंड हमारा बनाता है T3 T4, लेकिन हमारी बॉडी को पता है कि अभी T3 T4 की इतनी नीड नहीं है, तो टीएसएच चुप होगा, टीएसएच पे नेगेटिव फीडबैक होगा। इसका मतलब टीएसएच को बढ़ना नहीं चाहिए, टीएसएच में बॉडी का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, टीएसएच में बॉडी का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए नॉर्मली। अगर नॉर्मली बात करूं, अब देख क्या होता है, अब देख नॉर्मली क्या होना चाहिए? टीएसएच बढ़ेगा, टीएसएच बढ़ेगा तो T3 एंड T4 बढ़ेगा, ये नॉर्मली कंडीशन होती है। टीएसएच बढ़ेगा तो T3 T4 बढ़ेगा। अब भाई टीएसएच बढ़ेगा तो T3 T4 बढ़ेगा, ये नॉर्मली कंडीशन है। अब देख हुआ क्या, अब टीएसएच तो बढ़ नहीं रहा, टीएसएच तो नॉर्मल है। अब देख हुआ क्या, ये एंटीबॉडीज आई जिसने एक्ट किया एज अ टीएसएच, तो यहां पे एंटीबॉडीज आई अब की बार जो एक्ट कर रही है एज अ टीएसएच, और वो थायराइड ग्लैंड पे बैठ थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है और क्या रिलीज करवा रही है? T3 एंड T4। अब की बार देख हो क्या रहा है, टीएसएच तो नॉर्मल है लेकिन T3 एंड T4 अभी भी बढ़ रहा। तब डॉक्टर समझता है कि यार ये क्या हो रहा है, बॉडी का टीएसएच नॉर्मल है, मतलब बॉडी तो इंफॉर्मेशन भेज ही नहीं रही कि T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन बढ़ाओ, तब भी थायराइड हार्मोन बढ़ रहा। तब डॉक्टर समझता है कि कहीं ये हाइपर सिक्रेशन जो हो रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से वजह से नहीं हो रहा, कहीं कुछ और कारण तो नहीं है, कहीं ये एक्सोथेल्मिक गॉइटर तो नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से वो पहचानता है, रिपोर्ट से ऐसे देखने को पता लगता है, वो रिपोर्ट्स देखने को पता लगता है, रिपोर्ट से देख के पता लगता है चीजें।
एक रिपोर्ट बहुत चीजें कह जाती हैं, एक रिपोर्ट बेटा बतेरी चीजें कह जाती है, अपने को पता भी नहीं लगता क्या कहेगी। बात क्लियर है, वेरी गुड, बात क्लियर है, वेरी गुड। लेट्स स्टडी, लेट्स, अब देख इतना चीजें मैं तेरे को समझा दी, इतनी चीजें मैंने समझा दी। थायराइड हार्मोन खत्म हो गया, थायराइड ग्लैंड खत्म हो गया, सबसे बड़ा टॉपिक आज का यही था। अब बाकी सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा, बाकी सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया ना, तो थायराइड ग्लैंड ये सब पढ़ा दिया बेटा, एक एक वर्ड पढ़ा दिया, एक एक वर्ड जिसे बोलते हैं सब कुछ समझा दिया, ठीक है ना। अब देख थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, तो एक बार पैराथायराइड ग्लैंड रीड कर लेते हैं फटाफट से, फटाफट से रीड करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। देख आगे की तरफ ट्रैकिया के आगे की तरफ क्या था, आगे की तरफ था थायराइड ग्लैंड, आगे की तरफ क्या था, यहां बना के दिखाता हूं, देख ये देख। तो अब मैं जो बना रहा हूं ना वो बैक ऑन द बैक डोर्सल व्यू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, मान ली थायराइड ग्लैंड था, ये थायराइड ग्लैंड था, इसका डोर्सल व्यू है। क्या है ये बेटा, डोर्सल व्यू, भाई याद रख लियो, डोर्सल व्यू मतलब पीछे का दिखा रहा हूं। आगे की तरफ तो देखिए ऐसे, आगे की तरफ तो देखिए ऐसे क्या होंगे, ये आगे की तरफ तो ऐसे ही थायराइड ग्लैंड होगा। तो इस थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में, दो ही लोब तो होते हैं, हर एक लोब में अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो देख दो दो लोब, दो दो लोब प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ, पीछे की तरफ। इन्हें बोलते हैं बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। सर आपने इसमें इस्टमस तो दिखाया ही नहीं थायराइड ग्लैंड पे, बेटा वो पीछे की तरफ बनाया ना, तो आगे की तरफ है इस्टमस। मैंने इसको यहां से दिखाया ऐसे ऐसे। अभी इधर देख, जैसे एग्जांपल दिखाओ ना, ये देख, ये देख, ये ट्रैकिया है, ये थायराइड ग्लैंड था, है कि नहीं। तो अगर मैं पीछे से देखूं ऐसे करके, पीछे से देखूं, ये पीछे से देख रहा हूं मैं, तो पीछे से देख, अब ये तो दिखेगा ना, इतना सब दिखेगा ही ना, ये बीच का फॉलिक, ये इस्टमस नहीं दिखेगा, पीछे का दिखेगा। और इसके पीछे यहाँ पे हर एक लोब में दो दो लोब प्रेजेंट है। क्या, दो दो पेयर, सॉरी दो वन पेयर बोल सकते हैं, एक एक पेयर प्रेजेंट है किसका, पैराथायरॉइड ग्लैंड का। याद होगा, याद रहेगा, याद होगा, याद रहेगा। अब देख, इन ह्यूमंस 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair each in 2 lobes of thyroid। एक पेयर हर एक ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, ऑफ कोर्स सी बात है, पेप्टाइड हार्मोन। अब देख पैराथायरॉइड भी ऑफ कोर्स सी बात है, किस टाइप का ओरिजिन ले रहा होगा, बता दे फटाफट से, वेरी गुड, एंडोडर्मल, इसका भी एंडोडर्मल ओरिजिन रहेगा। कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन। अब मैं इसको पैराथायरॉइड बोलूं या मैं बोलूं बेटा इसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, मतलब सॉरी पैराथार्मोन बोलूं या मैं बोलूं बेटा इसको कॉलिप्स हार्मोन। अरे पैराथार्मोन बोलूं या मैं बोलूं इसको कॉलिप्स हार्मोन। अरे बात में है कि नहीं। अब सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये जो पैराथार्मोन है नहीं निकल जाता, पहले पता लगना चाहिए, पहले क्या लगना चाहिए बेटा, पता लगना चाहिए कि कैल्शियम का लेवल कितना है ब्लड के अंदर, कैल्शियम का लेवल कितना है ब्लड के अंदर। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। अब देख पैराथर्मोन की बात करूं, किसकी बात करूं, पैराथर्मोन, एक मिनट वो चीज बता के चलो बाद में बताता हूं। तो पैराथायरॉइड या पैराथार्मोन जो भी बोलो, ये इंक्रीज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इसलिए बेटा ये हाइपर कैल्सियमिक है, वो हाइपोकैल्सियमिक था, ये हाइपर कैल्सियमिक था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पहले ही बता चुका हूं, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है, दोनों एक दूसरे के। क्लियर है, वेरी गुड। अब देख पैराथार्मोन कैसे कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, देख कैसे करता है। पैराथार्मोन हमारे बोन्स पे एक्ट करता है, और बोन्स के अंदर क्या करवाता है, ये बोन्स के अंदर ना एक सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो मतलब क्लास, ओस्टियो मतलब बोन, क्लास मतलब बोन को खाने वाले, फैगोसिटिक सेल एक तरीके के समझ लो। तो ये क्या करते हैं, बोन को खाते हैं, है ना, बोन को खाते हैं। तो बोन को खाएंगे तो कैल्शियम रिलीज होगा, और वो कैल्शियम कहां जाके चला जाएगा, सिर्फ ब्लड में चला जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं बोन की डिसोल्यूशन होना। बोन का क्या करवाते हैं ये लोग, डिसोल्यूशन, या मैं बोलूं डिसोल्यूशन, या मैं बोलूं डीमिनरलाइजेशन। क्या बोलूं, डीमिनरलाइजेशन भी करवाते हैं। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वेरी गुड। एनसीईआरटी ने इतना खुल के नहीं बता रखा, मगर बोलना वही चाह रहा है। देखो पैराथार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स, बोन्स पे भी किस पे, ओस्टियोक्लास्ट पे, और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। मतलब बोन रिजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, बोन का डिसोल्यूशन होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है, और कैल्शियम लेवल जो भी बचता है, जो बोन जब वो खा रहे होते हैं तो कैल्शियम निकलता है, वो कैल्शियम ब्लड में चल जाता है ना। इसके अलावा देख पैराथार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब समझ, इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा पैराथार्मोन क्या करता है, पैराथार्मोन क्या करता है, हमारे किडनी में से जो कैल्शियम आयन जो बाहर निकलने वाला होता है यूरिन के थ्रू, उसको भी क्या करता है, वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जो डीसीटी होती है वहां से वो क्या करता है, पीसीटी डीसीटी से क्या करता है, वो ट्यूब्यूल से क्या करता है, वो वापसी निकाल के ब्लड में डाल देता है।
अरे डीसीटी से निकाल के वापसी कहाँ डालता है, ब्लड में डाल देता है। अरे बात समझ आई कि नहीं आई, तो वो रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में वापस डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड कैल्शियम फिर बढ़ गया। अरे बात समझ आई कि नहीं। इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने खाना खाया, अगर उसके अंदर कैल्शियम है तो उसके अंदर का कैल्शियम भी ये निकाल के एब्जॉर्ब करवाता है ब्लड के अंदर। तो एट दी एंड ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। 3 तरीके एनसीईआरटी ने बताए, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला, बोन्स को डिसोल्यूट करके उसके अंदर का कैल्शियम ब्लड में डाल दे रहा। दूसरा, वो रीनल ट्यूब्यूल से तो कैल्शियम बाहर जाने वाला था यूरिन के थ्रू, उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया। तीसरा, जो डाइजेस्टेड फूड के अंदर कैल्शियम था उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। अरे बात समझ नहीं, इससे साफ पता लगता है कि पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन हमारा क्या है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। ये इंक्रीज करता है ब्लड को, कैल्शियम लेवल को। अब देख, अलोंग विद टीसीटी, मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया, टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके ये आपका कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। किसके अंदर, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं अगर एक तुम्हें हल्का सा थोड़ा हिंट दे दूं और चीजें, तो मान ले बेटा देख, ऐसे ये है पैराथायराइड हार्मोन, ये है पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या है, तो इसके पेरीफेरी पे कुछ सेल्स होते हैं, इसके पेरीफेरी पे कुछ सेल्स होते हैं, और इसके बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं। इसके पेरीफेरी में भी कुछ सेल्स होते हैं और इसके बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं। बेटा देख, जो पेरीफेरी में सेल्स होते हैं, पढ़ना है, नहीं पढ़ना मत का कोई जरूरत नहीं है। पेरीफेरी सेल्स को बोलते हैं बेटा ऑक्सीफिल सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिल सेल। और बीच वाले सेल को बोलते हैं बेटा चीफ सेल। क्या बोलते हैं, चीफ सेल। यही चीफ सेल है जो है वही रिलीज करता है बेटा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन बोलूं, पैराथायराइड हार्मोन बोलूं, या बेटा मैं बोलूं कॉलिप्स हार्मोन। क्या बोलूं, कॉलिप्स हार्मोन, एक ही बात है। और ये काम क्या है इसका, हाइपर कैल्सिमिक, मतलब कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है। 2 ग्लैंड पूरे हो गए बेटा, इतना इजी था ये, हाँ इतना इजी था। अब आजा पीनियल ग्लैंड पढ़ लेते हैं फटाफट से। पीनियल ग्लैंड तो बेटा और भी इजी है, पढ़ता चल अपने को क्या। अब देख, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन में भी कहां पे बेटा, एपिथैलेमस। तो डोर्सल साइड पीछे की तरफ है हमारा पीनियल ग्लैंड, पिच्छू की तरफ है हमारा पीनियल ग्लैंड। फोरब्रेन में भी कहां पे, मैं आपको बता दे रहा हूं, एपिथैलेमस में। कहां पे, एपिथैलेमस में। अब देख, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। बेटा मेलानिन नहीं है, मेलाटोनिन, याद रखना है। अब देख, मेलाटोनिन का मेन काम क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। अब देख, एक तरीके का मेलाटोनिन हमारा पूरा का पूरा 24 आवर डायर्नल रिदम मतलब कब सोना है कब जागना है, कितने घंटे सोना है कितने घंटे जागना है, ये सब कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। मतलब ये बेटा आपकी स्लीप अवेक साइकिल, क्या बोला मैंने आपको, आपकी स्लीप अवेक साइकिल भी कंट्रोल कौन करता है, यही मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब लाइट डिम होती है ना, रात आती है, तो मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, अपने ब्रेन को पता लगता है, कि भैया मेलाटोनिन बढ़ गया, इसका मतलब नींद आनी है, सोना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं। जब उजाला आता है, उजाले में नींद कम आती है अपने को, उजाला आता है तो मेलाटोनिन का लेवल घटता चलता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एग्जाम्पल देख, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। बात समझ में आई कि नहीं है। तो हमारा स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, इसी मेलाटोनिन का है। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा देख, इसके अलावा और भी काम है इसके, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं बता रहा हूं, इसके अलावा और भी काम है। इन एडिशन, इसके अलावा मेलाटोनिन का मेटाबॉलिज्म में भी काम है बेटा, स्किन के पिगमेंटेशन में भी काम। ऑफ कोर्स सी बात है, स्किन का पिगमेंटेशन मतलब अगर तू अच्छे से सोएगा, 8-9 घंटे की अच्छे से नींद लेगा, तो तेरी स्किन पे अपने आप ही एकदम चमकाहट दिखेगी। तो पिगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, है ना। और नहीं तू सोएगा ढंग से तो भाई डार्क सर्कल पिगमेंटेशन होती है। इसके अलावा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है, एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। भाई इतने काम है इसके, है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, नींद पूरी नहीं करेगा, टेंशन में रहेगा, इम्यूनिटी घटेगी, डिफेंस कैपेबिलिटी तेरी कमजोर होती जाएगी। ढंग से नहीं सोएगा, भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है। अरे मेरे पास में ढंग से नहीं सोएगा, भूख खराब होती है अपनी। ढंग से नहीं सोएगा, टेंशन लेगी, ढंग से नहीं सोएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ढंग से नहीं होती है। तो सब में ये काम करता है हमारा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हर चीज में सोना, हर चीज में सोना, चांदी कहां है फिर। अब आजा बेटा लास्ट ग्लैंड पढ़ेंगे आज का, थाइमस। लास्ट ग्लैंड पढ़ेंगे आज का, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद ये लेक्चर फिनिश करेंगे। थाइमस ग्लैंड देख बेटा, थाइमस ग्लैंड समझा रहा हूं, मजी आएगी तेरे को। मजा तो तेरे को वैसे भी आ रहा है, मुझे मालूम है, मजा आ रहा है तेरे को, झूठ नहीं बोलने का। आजा, अब थाइमस ग्लैंड हमारा, अब कौन सी बात है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसका। देख पहली बात तो इसकी लोकेशन कहां है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन कहां है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन एंडोडर्मल है,
अगेन क्या है बेटा, एंडोडर्मल ओरिजिन है। अब देख, थाइमस ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर है, पीनियल ग्लैंड बेटा एक्टोडर्मल था, पीनियल ग्लैंड क्या था, एक्टोडर्मल। अरे मैं बार बार इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले पाप एजी टी टू पी टू पढ़ा चुका हूं, पाप एजी टी टू पी टू पढ़ा चुका हूं, वहीं से तेरा सारा क्लियर हो जाएगा। अब देख ये होता क्या है, थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहां है ये समझ ले। थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, मतलब यहां कहीं है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन के पीछे, ब्रेस्ट बोन के पीछे, अरे मेरी बात समझ में, बिहाइंड द स्टर्नम, और जो हमारी ये आउटा निकल रही है उसके सामने, जो आउटा निकल रही है उसके सामने है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात क्लियर है? क्या बोला मैंने, थाइमस ग्लैंड कहां पे, एक तो लोबुलर स्ट्रक्चर, लोब बने हुए हैं उसके अंदर, लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के पीछे है, लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के पीछू है, और आपकी वेंट्रल साइड मतलब आउटा के सामने है। बात क्लियर है कि नहीं? अब देख, थाइमस ग्लैंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसमें, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है भैया इसका। अब समझ, अब समझ, ये ग्लैंड जो है ना, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन, वो भी कैसा, प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है ना, प्रोटीन वाला है ना, इसे बोलते हैं थाइमोसिन। क्या है, थाइमोसिन। अब देख तेरे को थाइमोसिन के बारे में थोड़ा यहां समझाता हूं, थाइमोसिन के बारे में थोड़ा अलग पेज पे लेके चलता हूं, ठीक है ना, फिर तू बोलेगा सब कुछ एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। अब बचा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना भाई। देख, एक थाइमोसिन हार्मोन है, क्या है बेटा, थाइमोसिन हार्मोन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है इम्यूनिटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इम्यूनिटी के अंदर। अब देख क्या होता है, इम्यूनिटी बेटा दो तरीके की होती है, अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, आगे 12th में पढ़ेंगे इसको हम लोग। एक होती है बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, अरे बात समझ में आई कि नहीं। एक होती है बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब तेरे को पता है ना लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, अरे लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये लिम्फोसाइट्स बेटा दो तरीके के होते हैं, सबको पता होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अरे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो देख अब मेरी बात समझ, थाइमोसिन हमारा हार्मोन जो होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है और सेल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। हल्का हल्का बता दे रहा हूं बेटा, हल्का हल्का बता दे रहा हूं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है और सेल इम्यूनिटी क्या है, हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूं। देख, ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारी कौन कंट्रोल करती है, मेडिएट, किससे कंट्रोल होती है, मेडिएटेड बाय मतलब ये होती कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या मेरी बात में अब समझ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, होता क्या है इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है। और ये एंटीबॉडीज कैसे बनती है, ये एंटीबॉडीज बनती है, एक चीज होती है बेटा प्लाज्मा बी सेल। क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल, एक बी सेल नाम की चीज होती है प्लाज्मा बी सेल, उससे ये एंटीबॉडीज बनती है। उससे क्या बनती है ये, सर ये प्लाज्मा बी सेल क्या है, इतना तेरे को मालूम करने का नहीं है, ये 12th का टॉपिक है, 12th में ऐसा फाड़ू पढ़ाऊंगा ना तेरे को, ये बहुत मजा आएगा तेरे को पढ़ने में। इतना बस ये समझ ले कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती है, बी लिम्फोसाइट करवाता है। इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स में एक टाइप के सेल होते हैं जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल। क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल। तो ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये प्लाज्मा बी सेल को स्टिमुलेट करता है और हेल्प करता है कि ये एंटीबॉडीज बनाए। क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, इसको बोलते हैं बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब आ जाए बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोला मैंने, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का क्या काम है समझ, यहाँ पे क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ पे बी लिम्फोसाइट थे ना, यहाँ पे हमारे कौन काम करते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट। सिरे सिरे क्या काम करते हैं बेटा, सिरे सिरे हमारे काम करते हैं यहाँ पे टी लिम्फोसाइट। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं है, टी लिम्फो, एक सेकंड रुकना बेटा, फिर कॉल आ रहा है। अरे भैया आ जाओ ना, कौन मना कर रहा तुम्हें टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट, अब थाइमोसिन का काम क्या है बेटा, थाइमोसिन का काम ये है, थाइमोसिन का काम यहां पे ये आता है कि थाइमोसिन जो होता है ना, इस टी लिम्फोसाइट को, इस टी लिम्फोसाइट को बेटा डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन बोलूं या मैं बोलूं बेटा मैच्योर करने में, क्या बोलूं, मैच्योर करने में हेल्प करता है, मैच्योर करने में हेल्प करता है। इतना तेरे को जानना ही नहीं है, बस इतना समझ ले, थाइमोसिन हार्मोन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे होती है, एंटीबॉडीज से बनती है। एंटीबॉडीज कैसे बनती है, हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें एक टाइप का सेल होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, वो रिलीज करता है एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडी रिलीज करवाने में हेल्प कौन करता है, थाइमोसिन हार्मोन। अगली है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें कौन होता है, टी लिम्फोसाइट काम करते हैं। इस टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए कौन काम करता है बेटा, थाइमोसिन काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख एक चीज बताऊं, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये जो क्या है बेटा, थाइमस ग्लैंड है, ये एक तरीके का हमारा बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या एक तरीके का, सर ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, चल लिम्फोइड ऑर्गन तो तेरे को मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ब्लड वाला टॉपिक, तब बता दूंगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है।
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है बेटा? प्राइमरी लिम्फोइड। भाई मैं परेशान हो गया भाई, हट। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में यहाँ पे क्या होता है बेटा? देख, ये वो जगह है जहां पे बेटा टी सेल्स मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? टी सेल्स। यही टी लिम्फोसाइट वाले, यही टी सेल्स क्या करते हैं बेटा? मैच्योर करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? तो इतना ही पढ़ना है तेरे को, इससे ऊपर पढ़ना नहीं है। आज एनसीईआरटी पे वापसी, एनसीईआरटी पे चल ले, वापसी एनसीईआरटी पे चल ले, ठीक है ना? देख, थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अभी बताया मैंने तेरे को, थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन में। जस्ट अभी बताया तेरे को मैंने, है कि नहीं? है ना? जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? देख, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। क्या मिलती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। अब देख, इन एडिशन थाइमोसिन जो होती है वो प्रमोट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। इतना याद रख ले बस, तेरे को उतना ही बहुत है। मैं वो प्लाज्मा बी सेल वगैरह वो बाद में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 12वीं क्लास का। और वो प्रोवाइड क्या करता था? ह्यूमरल इम्यूनिटी। अरे मेरी बात समझ नहीं? तो दोनों तरीके की इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों प्रोवाइड करता है हमारा कौन? थाइमोसिन हेल्प करता है उसके अंदर। अब समझ एक चीज और, ये तो थाइमस ग्लैंड है ना, इकलौता ऐसा ग्लैंड है, थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। जैसे से आप बूढ़े होते जाएंगे, जैसे से आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, जैसे से आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये थाइमस ग्लैंड क्या करेगा बेटा? डीजनरेट करता रहेगा। अगर ये डीजनरेट करता रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? थाइमोसिन भी कम होता जाएगा निकलना, बॉडी में थाइमोसिन कम होता जाएगा। तो हमारी इस इम्यूनिटीज को मेंटेन कौन करेगा? इसलिए क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे घटती चलती है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? इसलिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बुढ़ापे तक आते 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 कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। देख, एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। क्या मेरी बातें क्लियर होगी बेटा? वेरी गुड, क्लियर हो गई है कि नहीं? इसलिए वीक हो रहा है, इसलिए बूढ़े लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, बाय बाय।